नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बर्ज स्टोरी में। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। मतलब आपके जीवन को जो दीर्घायु बनाए, जो पद्धति दीर्घायु बनाए, उसे आयुर्वेद करते हैं। इसी आयुर्वेद की सेवा के लिए लगे हुए हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास कुमार, जो शिवाय आयुर्वेद चिकित्सालय के ऑनर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में। इनसे बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जो लगती तो बहुत छोटी है, पर वो आज के डेट में बहुत सारे लोगों में है। हम बात करेंगे पाइल्स की, बवासीर की। विकास सर, स्वागत है हमारे द बर्ज स्टोरी में। थैंक यू सर, आप ये बताइए कि बीमारी तो बहुत छोटी है, पाइल्स, जैसा हम लोग जानते हैं पाइल्स है, बवासीर है, तो ये सब बीमारी होती क्यों है? मुख्यतः ये बीमारी पेट के रोग के कारण से होती है। अगर आप खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपका मोशन अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है, मोशन बार बार जाने की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर 2 दिन 3 दिन में एक बार करके जा रहे हैं, और आपका जो स्टूल का जो काफ़ी हार्ड हो जा रहा है, उसके कारण से ये पाइल्स फिशर का शिकायत बनने लग जाता है। और यही शिकायत धीरे धीरे ग्रोथ करके फिशर, पहले तो स्टार्टिंग स्टेज में अगर फिशर बनता है तो ये काफ़ी धीरे धीरे बढ़ के फिस्टुला का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग भगंदर बोलते हैं। बस इसमें ध्यान देने वाली ये चीज़ होती है, अगर आपका खाना प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आप किसी डॉक्टर से, आयुर्वेदिक अच्छे डॉक्टर से मिलिए और उनसे पहले कंसल्ट कीजिए कि आपके पेट की जो पूरी प्रक्रिया है वो सही ढंग से सही हो जाए, दुरुस्त हो जाए, तो ये समस्या से आप बचे हुए रहिएगा। मतलब पाइल्स की बीमारी वो आपके पेट के ऊपर डिपेंड है। पेट अगर साफ़ रहेगा तो पाइल्स आपको नहीं होगा। अच्छा, ये बताए पाइल्स का जो रोगों का जो इलाज है वो सिर्फ आयुर्वेदिक में भी है कि अगर हम एलोपैथिक में जाएंगे क्योंकि वहाँ भी इलाज है? दोनों पद्धति में है। आयुर्वेदिक में है क्या, जैसे कि फर्स्ट पाइल्स 4 तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज के। अगर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज के पाइल्स हैं तो वो मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कुछ मेडिसिन से और कुछ प्रॉपर ये डाइट वगैरह से वो आराम मिल जाते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेज के। थर्ड और फोर्थ स्टेज के केसेस में होते हैं क्या, उसको आयुर्वेदिक पद्धति में एक होता है क्षारसूत्र विधि द्वारा। क्षारसूत्र विधि द्वारा वो काफ़ी ज़्यादा ही सक्सेस रहता है, क्योंकि ये एम्स न्यू दिल्ली भी ये बात कहता है कि अगर गुदा रोग में सबसे किफ़ायती और सबसे बेनिफिशियल इलाज है तो क्षारसूत्र विधि द्वारा ही है। तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा बहुत कम कॉस्ट में हो जाती है। और मॉडर्न सर्जरी में होता है कि सर्जरी वगैरह होती है तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है और थोड़ा पेनफुल भी रहता है, और क्षारसूत्र में पेनफुल बहुत कम रहता है। आपके यहाँ सर, अगर पाइल्स के बीमारी से लोग ग्रसित है अगर आएँ तो आपके यहाँ कितना वक्त लगेगा उसे ठीक होने में और कितना पैसा खर्च होगा? वो उनके केस पे डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज का है तो बस कुछ दवाइयाँ चलेगी, 15 दिन से महीने दिन के अंदर वो ठीक हो जाएंगे। और थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में है तो क्षारसूत्रा करना पड़ेगा, और वो डिपेंड करता है कि कितने पाइल्स मासेस है उनको। अगर एक आध पाइल्स मासेस है तो बहुत कम, बहुत मिनिमम कॉस्ट में 5-6 हज़ार में हो जाता है। अगर उसमें पाइल्स मासेस ज़्यादा रहता है तो थोड़ा सा क्षारसूत्र का कॉस्ट बढ़ जाता है, और कुछ नहीं। ये समस्या पुरुषों में ज़्यादा पाई जाती है कि महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है? दोनों में। पाइल्स की समस्याएं ज़्यादातर पुरुषों में होती है और फिशर की समस्याएं ज़्यादातर महिलाओं में होती है। महिलाओं में फिशर तब ज़्यादा हो जाती है जब वो कंसीव करती हैं, जब वो बेबी को डिलीवर करती हैं, तो उस टाइम में उनको फिशर ज़्यादा हो जाता है। आज के डेट में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो वो मामूली सा मेडिसिन वगैरह से ठीक हो जाता है, लेकिन लापरवाही से उसको छोड़ देने के कारण से वो फिस्टुला में बदल जाता है। कोई ऐसा उम्र सर कि इस उम्र के बाद आप पाइल्स के शिकार हो सकते हैं? पहले देखा जाता था कि 40 के बाद पाइल्स के शिकार ज़्यादा मिलते थे, लेकिन अब वो नहीं। अब तो हर एज में मैं देख रहा हूँ, टीन एज में ही देख रहा हूँ कि 17-18 साल से बच्चियों को भी हो रहे हैं और 70 साल के बुजुर्ग को भी हो रहे हैं। हर एज में मैं देख रहा हूँ और उतना ही केसेस देख रहा हूँ। अच्छा सर, मैं एक चीज़ गौर किया, चूँकि मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, मैंने बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर को देखे, एक अपना क्लिनिक खोल के चला रहे हैं, वो लोग भी समाज का सेवा कर रहे हैं। पर यहाँ पे मैंने देखा इसे आप एक क्लिनिक ना लेके एक हॉस्पिटल का रूप आपने दे दिया, शिवाय आयुर्वेद चिकित्सालय इसे बना दिया। तो ये है क्या, आप समाज की सेवा इसके थ्रू कैसे कर रहे हो? एक्चुअली मैं यहाँ पे, मेरे यहाँ पाइल्स का यहाँ क्षारसूत्रा विधि द्वारा ट्रीटमेंट होता है, तो मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए था और प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए था कि पेशेंट आए, पेशेंट अपना अच्छे से एंट्री कराए, रजिस्ट्रेशन कराए, उसके बाद डॉक्टर से मिले, उसका डायग्नोसिस हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और पूरी फैसिलिटी मिले। ये नहीं मिले कि हाँ आयुर्वेद में आ रहे हैं तो ठका के जा रहे हैं, आयुर्वेद में आ रहे हैं तो बिल्कुल स्वस्थ होके जा रहे हैं, ये उनको पूरा विश्वास हो जाना चाहिए। देखिए, ये थे विकास कुमार जी, इन्होंने बताया कि आयुर्वेद एक पद्धति है। आप आयुर्वेद में भी इलाज करा रहे हैं तो उसकी भी एक पद्धति होनी चाहिए कि आप किस जगह पे इलाज करवा रहे हैं। एक बहुत छोटे से उम्र में एक हॉस्पिटल, खासकर आयुर्वेद हॉस्पिटल, ये बहुत बड़ी बात है।
इसी तरह और भी खबरों के साथ हम आगे जुड़े रहेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।